नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग हैं राजस्थान के अंतर्गत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आपका 3 जून को पेपर हुआ है, और पेपर देने के बाद में आपके पास से काफी टेंशन भी हैं और फ्री भी हैं। टेंशन तो वो विद्यार्थी हैं जिनका पेपर है वो सही नहीं गया, लेकिन आप पे टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम आ ही रही है, तो सेकंड ग्रेड की एग्जाम देना ही है। और वो विद्यार्थी कुछ टेंशन में भी है और कुछ खुश भी है, जो कट ऑफ के आसपास में पहुंचे हुए हैं। आज मैं आपको एक अनुमानित जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुमान के आधार पर है, वो मैं आपको कट ऑफ है वो बताता हूं। और उस कट ऑफ के अगर आसपास में है आप, थोड़ा सा सेफ फील करेंगे। हम फाइनल कट ऑफ के आधार पे भी बताएंगे कि अगर ऐसी कट ऑफ है तो उसके आधार पे भी आप फाइनल रूप से आप एकदम सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि जो कट ऑफ हमारी पिछली भर्ती के अंतर्गत जो कट ऑफ रही थी उससे थोड़ी सी इतनी ज्यादा हार्ड है, वो कट ऑफ नहीं रहेगी, सेफ रहेगा। आरपीएससी ने अब की बार आपसे बदला लेने की है, वो बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो कि बदला लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। क्योंकि अब की बार आरपीएससी का जो पेपर बनाया गया था, वो आरपीएससी ने पेपर लगभग 50% हार्ड पेपर था, 50% है वो इजी पेपर था। जैसे हमारा देखा जाए संविधान वाला जो पोर्शन है, थिंकर्स वाला जो पोर्शन है, वो थोड़ा सा कुल मिलाकर इजी पोर्शन दिया हुआ था। हम आज या कल के अंतर्गत जो आरपीएससी ने हमारे जो क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। जितने भी पॉलिटिकल साइंस के हैं वो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चनों से संबंधित पॉलिटिकल साइंस अपने जो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत और सेकंड जो है फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखिए अपनी कट ऑफ के ऊपर बातचीत, यानी आरपीएससी है और आरपीएससी ने आपसे जो एग्जाम जो है ली है फर्स्ट ग्रेड की, और फर्स्ट ग्रेड अपनी पॉलिटिकल साइंस से किससे रिलेटेड, यानी पोल साइंस से रिलेटेड की बात करते हैं। अब इसके अंतर्गत आपसे क्या क्या कट ऑफ है उन्होंने एक तरीके से निर्धारित की है, क्या क्या बातचीत की है, सारी इसमें डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने आरपीएससी ने, आप ये चीज है वो दिमाग से निकाल दो कि हमारे से बदला लेगा। आरपीएससी की अलग अलग कट ऑफ, यानी सबसे पहले अगर हम देखा जाए जनरल की कट ऑफ, कौन सी? जनरल लिख दिया जाता है। जनरल के साथ में ही हमारी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के साथ में ही ओबीसी, ओबीसी के साथ में ही हमारी एससी और एसटी। ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है, यानी ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ को देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मान के चलो कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो आंकड़ा दिया गया है वो बेसिक आंकड़ा यही है कि अगर आप सब लोग हाईलाइट पोर्शन से अगर देखना चाहें तो सबसे लिए जरूरी है आपकी कि 225 से लेकर 235 नंबर अगर बन रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो पेपर है ना, उसके अंतर्गत हमारे लगभग 450 नंबर का ये पेपर है, और पेपर के अंतर्गत 450 के अंतर्गत हमारे पहला पेपर जो जीके का था उसमें 75 क्वेश्चन है, वो हमें जो उस पेपर के अंतर्गत आते ही है। अब आती है हमारी यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक्स वीकर्स जो सेशन है, उनके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नॉर्मल से नॉर्मल जो आंकड़ा लेके चलें तो 205 ले लेते हैं। कितना? 205 से लेकर 212 तक का जो आंकड़ा है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत रहने वाला जो आंकड़ा है वह रहेगा। अगर हम ज्यादा अगर इसके अंतर्गत नहीं जाएं तो इतना थोड़ा सा पोर्शन रहने वाला है। फिर हम अगर ओबीसी की बातचीत करें तो ओबीसी की 215 से लेकर 225 तक के बीच के अंतर्गत आंकड़ा है, ये हमारी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। हमारी एसटी एससी की जो कट ऑफ है एकदम अगर एससी की पकड़ा जाए तो 185 से लेकर 195 तक जो कट ऑफ है वह जा सकती है। क्या है? 195 है, उस तक कट ऑफ है इसकी जा सकती है। और फिर हमारी लास्ट में जो एससी कैटेगरी की देखी जाए तो उसकी है वो 180 से 185 तक ये कट ऑफ है जा सकती है। ये हमारा केवल हमारी ऑफिशियल जो कट ऑफ नहीं है, ये केवल संभावित कट ऑफ है। यानी जब भी एक अनुमान के आधार पर है जो कट ऑफ का जो ट्रेड है, यानी हमारी जो चैट जीपीटी हो या गूगल जेमिनी हो
या हम इनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसका अंतर्गत तो ये क्या होते हैं, सारी कोचिंगों को मिलाकर फिर कट ऑफ देते हैं। इनको ना छोड़ के वे डायरेक्ट अगर हम देखा जाए यानी अपने अनुमान के आधार पर देखा जाए, मेरे यार दोस्त हैं वो हम सब जो टीचर आपस में पढ़ाने वाले हैं, हम सब लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में विचार किया था कि इस बार जो पेपर का है वो लेवल क्या था, क्या कौन कौन से क्वेश्चन है वो बच्चों के लिए है वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी समस्या आई तो उनके अंतर्गत कुछ पेपर है यानी कुल मिलाकर 50-50 का चांसेज रहा है, यानी 50% हमारा हार्ड पेपर था, 50% इजी पेपर है वह रहा है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों हम अगर सेफ स्कोर की बातचीत करें, यानी सेफ स्कोर है वह कौन सा होता है, यानी सेफ स्कोर है वह कौन सा होता है उसकी अगर बातचीत की जाए, सेफ स्कोर किसको माना जाता है? सेफ स्कोर का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से चयन होने की संभावना है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर कोई भी है स्टूडेंट, कोई अगर स्टूडेंट हमारी जनरल कैटेगरी का है और वह 240 नंबर अगर प्लस आ रहा है तो वह सेफ स्कोर के अंतर्गत आता है, कि उसके भाई साहब ऐसा है कि कुल मिलाकर देखो कि वह कॉन्फिडेंस के अंतर्गत जिएगा कि हमारा सिलेक्शन होने का कोई नहीं रोक सकता। फिर हमारी जो ओबीसी कैटेगरी है उसके अंतर्गत 225 जो प्लस रहता है वो अपना सेफ स्कोर है वो करने की कोशिश में रहेगा। फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत देखा जाए तो 215 प्लस वाले हैं, वो सेफ स्कोर के अंतर्गत रहने वाले हैं कि हमें भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। और एससी जो कैटेगरी वाला है वो 200 प्लस, यानी 200 प्लस रहेगा, उनके अंतर्गत कोई खतरा नहीं है कि भाई साहब टेंशन फ्री रहो। और हमारा एसटी जो कैटेगरी है वो अगर देखा जाए तो 190 प्लस अगर नंबर रहते हैं तो वह अपना सेफ स्कोर है वह फील करेगा, उसके अंतर्गत कोई टेंशन आने वाली नहीं है, यानी सेफ स्कोर के अंतर्गत यह दिया गया है। यह आधिकारिक जो है वो कट ऑफ नहीं है, यह आधिकारिक कट ऑफ है वो किसी भी प्रकार से नहीं है, आधिकारिक कट ऑफ ये नहीं है, ये केवल हमारे अनुमान आधारित है। क्या है? अनुमानित आधारित कट ऑफ है। ये मैं लिख देता हूं क्योंकि कई विद्यार्थियों के ऐसा रहता है कि सर आपने जो बताई है वो हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई, इतने नंबर बन रहे हैं, जिनके बन रहे हैं वो खुश हो रहे हैं। तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं होता है। एग्जाम से पहले किसी भी पेपर या किसी भी जो पेपर के बारे में बातचीत की जाती है, कोई भी रिजल्ट आने से पहले तो वो होता है एक एक्सपीरियंस के आधार पर कि जिसका जो है एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से। हो सके मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से कम हो, क्योंकि आप लोगों ने तो अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, एग्जाम दे रहे हैं, आप अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दी है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम देंगे, एक ही सब्जेक्ट को आपने 10 बार पढ़ा होगा। मैं मेरे समय के अंतर्गत जो तैयारी की थी, अब आज मैं जैसे ही पढ़ता हूं तो एक एक जो टॉपिक है उसको पढ़ता रहता हूं, लेकिन आपने तो अभी एग्जाम दी है, आप मेरे से काफी सीनियर हैं अभी वर्तमान समय की। सीनियर क्या, अभी तो हम बराबर लेवल के ही मानो, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे आपको ये कट ऑफ बताई है। और टेंशन ना करें, आप अपने इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आज या कल के अंतर्गत ही एक वीडियो ये भी डाल देता हूं कि अपनी जो पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड के जो जीके वाला पोर्शन है उसके जो कौन कौन से क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वो कैसे है आए के थे और उनके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।